समय समय पे झारखंड के खिलाड़ियों ने पूरा देश में झारखंड का नाम रोशन करते आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से झारखंड का नाम रोशन करने के लिए दिव्यांग खिलाड़ी अब कंबोडिया जा रहे हैं, जहां कंबोडिया में 28 से 30 मार्च तक होने वाले थ्रो पास बॉल पर शामिल होंगे। कह सकते हैं कि इंडिया टीम अब कंबोडिया जाएगी और इसमें झारखंड के 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस टीम का कप्तान झारखंड के ही मुकेश कंचन को बनाया गया है। ऐसे में आज सब खिलाड़ी रांची के मोराबादी स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस मौके पर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस विषय में किया जा रहा है। आप जान रहे होंगे कि देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक दशक से पारा ओलंपिक का महत्व बहुत बढ़ा है और पिछले वर्ष तो खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पारा ओलंपिक में जीते हुए सभी लोगों को एक एक करके सम्मानित करने का काम किया है। ऐसे में पारा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के मुकेश कंचन जी पिछले 2 दशक से लगातार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, खिलाड़ियों को सिखाने के लिए, खिलाड़ियों को कंपटीशन में जाने के लिए, या क्रिकेट हो, थ्रो बॉल हो, वॉलीबॉल हो, सब तरह से वो प्रयासरत रहे। और नतीजा आज ये है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि इस बार कंबोडिया में होने वाले थ्रो बॉल चैंपियनशिप में यहाँ से हमारी 15 बहनें का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए और हम चाहेंगे कि ये लोग वहाँ कंबोडिया जाएं और कंबोडिया में सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन करें और झारखंड के साथ साथ पूरे देश का नाम भी गौरवान्वित करें। हम नाम लेना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं। महिला वर्ग में प्रतिमा तिर्की जी खड़ी हो जाएंगे। प्रतिमा तिर्की जी हैं, ये इनका सिलेक्शन हुआ है झारखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय थ्रो बॉल खेलने के लिए। महिमा उरांव जी, अनीता तिर्की जी, संयुक्ता एक्का जी, असुंता टोप्पो जी, मिंज तारामणि लकड़ा एवं पुरुष वर्ग में मुकेश कंचन को कैप्टन बनाया गया है। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट में भी मुकेश कंचन जी कप्तान थे और इनमें विलक्षण प्रतिभा के ये धनी है। थ्रो बॉल में आए तो थ्रो बॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर झारखंड के, हमको लगता है कि गुमला के बोलबा को लीजिए या दुमका के कुंदे हित को लीजिए, एकदम रिमोटेस्ट एरिया से खिलाड़ियों को ग्रास रूट लेवल से चुन करके ट्रेनिंग दे करके आज यहाँ पर लाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक परिचय देने का काम किए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चाहेंगे कि इसका जितना भी आप लोग प्रचार कर पाए, क्योंकि बड़ी बात है। पारा ओलंपिक के 15 खिलाड़ी यहाँ से कंबोडिया जा रहे हैं पहली बार, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इन सभी लोगों को बधाई देंगे और चाहेंगे कि इस गेम में पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल गेम हो रहा है थ्रो बॉल का, उसमें चैंपियनशिप लेकर के झारखंड के नाम को विश्व के पारा ओलंपिक इतिहास में रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने यूट्यूबर साथियों का और इस पूरे झारखंड की धरती के लोगों का बधाई देता हूं कि आप लोगों के ही माध्यम से आज झारखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि झारखंड राज्य से आज 12 खिलाड़ी एशियन ओलंपिक जो एशिया कप होने वाला है, इसमें ये बच्चे शामिल हुए हैं। बहुत ही मुश्किलों के बाद ये क्षण हम लोगों के साथ आया है कि ये बच्चे, चूंकि यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारी अभाव हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य में, उसके बाद भी हम लोगों ने झारखंड राज्य में एक जगह बनाया, पूरे देश में जगह बनाया। आपको याद होगा कि सितंबर में इसी झारखंड की धरती में एक नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 राज्यों की टीम आई हुई थी और उसमें महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों ने विजेता रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। उसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे राज्य के बेटियों और लड़कों को सिलेक्शन किया गया और आज जहां पर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, हालांकि ये इस एशिया कप में हम लोग 20
का दल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा टूर्नामेंट होना है, 8 कंट्री उसमें शामिल है इंडिया को लेकर। तो उसमें 7 खिलाड़ी हमारे झारखंड की ही बेटियां हैं, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है। और समस्याएं बहुत होती है। ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, ये झारखंड के ऐसे जगहों से हैं जहां इन लोगों को प्रैक्टिस के ग्राउंड पे भी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ के नियमावली में ही पैरा ओलंपिक को शामिल नहीं किया जाता है। कई बार हम लोगों को कह दिया जाता है कि पैरा ओलंपिक हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए उसके लिए कोई फंड नहीं है। तो उस नहीं है तो ये काम मुझे लगता है कि सरकार को ही करना चाहिए। ये हमारी दायित्व नहीं है। हमारा काम है हम खेल तैयार करना, खिलाड़ी तैयार करना और खुद तैयार होना। उसके बावजूद अगर ये खिलाड़ी अगर पूरे देश में जहां पर हरियाणा, राजस्थान ऐसी जगहों पे जहां अद्भुत और बहुत बृहद पैमाने पे खिलाड़ियों को वहां पर व्यवस्थाएं मिलती है, राशि मिलती है, उसके बाद उन खिलाड़ियों को पीछे ढकेलते हुए हमारे राज्य के बेटे, हमारे राज्य की बेटियां अगर जगह बना पाई है, तो मैं सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे राज्य के लोगों को बधाई देता हूं। ये 28 से 30 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय पारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर नोम पेन कंबोडिया में वर्ल्ड पारा थ्रो बॉल फेडरेशन कंबोडिया के द्वारा आयोजित है। और इसमें हमारा सौभाग्य है कि झारखंड से हमारे इतने खिलाड़ी भाई बहन शामिल हो रहे हैं। पारा थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार अल्बर्ट जी के नेतृत्व में हमारी टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। भारतीय टीम में चयनित सभी खिलाड़ी 20 मार्च 2025 को कोचिंग के लिए केसीआर कॉलेज इरोड तमिलनाडु में रिपोर्टिंग करना है। और हर्ष का विषय है कि एशिया पारा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महिला दल में झारखंड के 7 खिलाड़ी एवं पुरुष वर्ग में 5 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये जो इरोड में जो है प्रशिक्षण, इसमें हमारे सभी खिलाड़ी 20 तारीख को रिपोर्टिंग करेंगे और प्रशिक्षण के उपरांत 28 से 30 मार्च जो कंबोडिया में है एशिया कप, उसमें शामिल होने के लिए जाएंगे। और साथ ही आप देखिए, आप सभी बंधुओं का अभिनंदन। ये निवेदन है कि हम लोग मानते हैं कि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, जो भी हमारा प्रजातंत्र है इसका चौथा स्तंभ है। तो आपके माध्यम से हमारा निवेदन रहेगा कि इन पारा खेलों को झारखंड के कोने कोने में, दूर दराज के पंचायत तक, हर ग्राम में इनको हम लोग पहुंचाएं। और इसमें आप सभी मित्रों की भागीदारी हम लोगों को जरूर चाहिए। जितनी अच्छी हमें इन खेलों के बारे में और सबकी जो कवरेज आप प्रदान करेंगे इन क्षेत्रों में, तो उससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी कि झारखंड में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं दूर दराज के इलाकों में, उनको हम लोग खेलों से जोड़ सकें। और हम लोग तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। अब जैसे हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ऐसे लोग समाज के अभी आगे आ रहे हैं। और आप देखिए कि लाखों लाख के खर्चे आते हैं, ये सब ऐसे ही हम लोगों के जो बड़े भाइयों के सहयोग से ही प्राप्त होता है। और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आगे अगर आप लोग इतनी अच्छे से हमारी बातें सरकारों तक भी पहुंचाएंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे, तो हमारा प्रयास है कि हर जिले में हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र हो, हर जिले में हमारा एक प्रशिक्षक हो। और हर जिले में हमारा पारा खेलों में होता क्या है कि क्लासिफिकेशन होती है। व्हील चेयर एक कैटेगरी होती है, स्टैंडिंग प्रॉब्लम वाले एक प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी जैसी दिव्यांगता है उसकी एक श्रेणी होती है। तो ऐसे जो कैटेगरी होती है उसकी कैटेगराइज करने के लिए जो होते हैं टेक्निकल पर्सन, उनकी भी कमी है झारखंड में। अभी हमें कभी बाहर से बुलाना पड़ता है टेक्निकल उसके लिए। तो ऐसा भी सरकार के द्वारा कम से कम हर जिले में एक टेक्निकल पर्सन हो। खिलाड़ी पूछते हैं मैं कौन सा खेल खेलूं, हमारी कैटेगरी क्या होगी, हम लोग ऑन फोन बताते हैं। उसमें क्या है, हमें जो जानकारी ऑन फोन बताने में उनको उतनी अच्छे से समझ नहीं आता है। लेकिन अगर कोई हमारे एक्सपर्ट होंगे, हम लोग उनको प्रशिक्षण करवाएंगे, तो वो हर जिले में खिलाड़ी की जो भी दिव्यांगता है उसके आधार पर उनको वो बता सकते हैं कि आपके लिए ये खेल उचित होगा, है ना, ये खेल आपके लिए उचित होगा। ऐसा भी बता सकते हैं आपकी ये कैटेगरी होगी। तो इनके द्वारा हम लोग झारखंड में बहुत सारे खिलाड़ियों को सामने ला सकते हैं। और जो अभी हमारा झारखंड खासकर पारा खेलों में थोड़ा हम लोग महसूस करते हैं कि पिछड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जो अभी हमारे 29 मेडल आए हैं अभी,
पेरिस ओलंपिक में, तो उसमें हमारा झारखंड का एक भी मेडल का योगदान नहीं है। तो हम लोग आगे चाहेंगे कि आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से अगर हम लोग नए नए खिलाड़ियों को लाएंगे तो उन खिलाड़ियों में योग्यता है, बस हमें उनको एक अवसर देना है। अवसर देने के लिए आपसे जो भी मदद होगी, सरकारों से भी मदद मिल जाए हम लोगों को, और उनको हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दे पाएं, और आगामी जो पारा ओलंपिक हो तो उसमें हम लोग झारखंड से भी मेडल लाएं, है ना। ऐसा एक हमारा अनुरोध रहेगा जी, है ना। इतनी सी बात। और मैं सबका मैं वेलकम करता हूँ, सारे अतिथिगण, मीडिया टीम और समस्त यहाँ के खिलाड़ियों का भी मैं सबका स्वागत करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के टीम के लिए मैं सबों को बधाई देता हूँ। और सचमुच में हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे खिलाड़ी आज इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सचमुच में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना सिर्फ हमारे राज्य को वरन ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पेशली झारखंड से हमारे टीम जा रही है, तो सचमुच में झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इस प्रेस से मैं निवेदन से मैं अपना मैसेज में डिलीवर करना चाहता हूँ कि और भी अधिक स्पोर्ट्स को हम लोग यहाँ पे एनकरेज कर पाए। और जैसे हम लोग देखते हैं कि धोनी जिस तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, आज वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है पैरा ओलंपिक जो आज हमारी टीम वर्ल्ड लेवल पे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सचमुच मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर हम अपने साथीगण का हम प्रोत्साहन करें। थैंक यू। सभी मीडिया बंधु और यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, हमारे सभी खिलाड़ीगण, आप सबों की मेरी ओर से जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है और ये 28 से 30 मार्च जो पैरा थ्रोबॉल एशियन गेम का जो मैच है, इस मैच में हमारे झारखंड से 12 खिलाड़ी शामिल है, जिसमें कुछ महिलाएं भी है, कुछ पुरुष भी है। जिसमें महिला में प्रतिमा तिर्की, महिमा उरांव, अनिता तिर्की, संयुक्ता एक्का, सुनता टप्पो, पुष्पा मिंज, रमनी लकड़ा, और पुरुष वर्ग में मुकेश कंचन जो कप्तान भी है, सनोज महतो, पवन लकड़ा, राजेश कुमार महतो मेहता, मुकेश कुमार आदि शामिल है। ये कम्बोडिया में नेशनल गेम में शामिल होने जा रहे हैं, एशिया गेम में शामिल होने जा रहे हैं। और हम सबों की ढेर से शुभकामना है कि ये जिस तरह से पिछले दो वर्षों से जिस तरह से गोल्ड मेडल यहाँ हमारे झारखंड को देते रहे हैं, भारत को देते रहे हैं, हम सबों का उम्मीद भी यही है कि इस बार भी हम लोग के लिए गोल्ड मेडल लाए और भारत और झारखंड का भी नाम रोशन करे। और हम ये सभी खिलाड़ियों के विषय में कहना चाहते हैं कि इनका जो मेहनत है और नागरिक है उसके तरफ वैसे जो ग्राहक के पूरा मेहनत करके ये झारखंड को और भारत को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। हम सबों की ढेर सारी शुभकामना है कि इस बार भी जाए और अच्छा खेल का परफॉर्मेंस करे और हम लोग गोल्ड मेडल दे। हम लोगों की यही शुभकामना है। धन्यवाद।